हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने फिनॉल के निर्माण की प्रयोगशाला विधि देखी थी। इस वीडियो में हम देखेंगे फिनॉल के निर्माण की औद्योगिक विधियाँ। औद्योगिक विधियों से मतलब है कि किसी उत्पाद को यदि बहुत अधिक मात्रा में बनाना है तो औद्योगिक विधियों का उपयोग किया जाता है। फिनॉल के निर्माण की 5 औद्योगिक विधियाँ हैं। सबसे पहली है क्यूमीन से फिनॉल का निर्माण। क्यूमीन क्या होता है? आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्या बोलते हैं? क्यूमीन कहते हैं। क्यूमीन को फिनॉल में परिवर्तित करना है और उसके लिए अभिक्रिया क्या है? क्यूमीन की अभिक्रिया वायु के साथ करवाते हैं, या ये कहें कि क्यूमीन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो एक मध्यवर्ती उत्पाद बनता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड की अभिक्रिया तनु अम्ल के साथ करवाते हैं, वो चाहे HCl हो सकता है या H2SO4 हो सकता है। तो हमें किसकी प्राप्ति होती है? फिनॉल की। और एक सह उत्पाद बनता है एसीटोन CH3COCH3। इसीलिए ये अभिक्रिया इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसमें जो सह उत्पाद बनता है ये भी एक महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ है। फिनॉल तो मिलता ही है, साथ साथ में एसीटोन की भी प्राप्ति होती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें मैकेनिज्म बड़ी होती है, ना ही हमें समझनी होती है, ना ही हमारे काम की होती है, तो उन्हें समझने के लिए हम अपना एक तरीका देखते हैं। क्यूमीन की अभिक्रिया O2 के साथ करवाई तो ये बना क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो इसको और इसको दोनों को गौर से देखते हैं क्या अंतर है। तो हमें पता चल रहा है कि बाकी सब तो एक जैसा ही है। जो क्यूमीन में जो कार्बन बेंजीन वलय से जुड़ा है, उस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन जो बंध है, उस बंध के बीच में 2 ऑक्सीजन आ गए। बाकी सब एक जैसा ही है। इस कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है, एक ये CH3 जुड़ा हुआ है, दोनों जुड़े हुए हैं। कार्बन से बेंजीन वलय जुड़ी हुई है। बस ये कार्बन और हाइड्रोजन जो बंध है, इसके बीच में ऑक्सीजन O2 के दोनों परमाणु आ गए हैं और क्या बन गया है? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। पेरोक्साइड क्यों बोला? जब 2 ऑक्सीजन एकल बंध से जुड़े हों और 2 और समूहों से जुड़े हों तो वो पेरोक्साइड कहलाता है। तो ये देखो, पेरोक्साइड का निर्माण हुआ। अब इसकी अभिक्रिया तनु अम्ल से करवाई तो 2 उत्पाद बने। तो ये देखो, एक उत्पाद तो ये दिख रहा है CH3COCH3। ये जब यहाँ से हम इसको तोड़ेंगे तो ये बंध टूटेगा और इसका ये बंध टूटेगा। ये एसीटोन है CH3, ये बंध टूटा और ये बंध टूटा, तो इन दोनों के बीच में बंध बन गया। कार्बन ने इस बंध को तोड़ा, ऑक्सीजन ने इस बंध को तोड़ा, तो इन दोनों ने आपस में बंध बना लिया। तो ये बन गया CH3COCH3। और यहाँ से जब ये बंध टूटता है तो ये OH समूह अलग होता है, और यहाँ से ये पूरा समूह टूट के अलग हुआ तो ये OH समूह आकर यहाँ जुड़ गया। तो ये क्या बन गया? फिनॉल। तो एक तो बना फिनॉल जो हमारा मुख्य उत्पाद है, जो हमें प्राप्त करना था, और एक क्या बन गया? एसीटोन। तो ये है क्यूमीन से फिनॉल के प्राप्त करने की औद्योगिक विधि। दूसरी है कोलतार से। कोलतार से फिनॉल प्राप्त करते हैं। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कोलतार क्या है। हम जानते हैं कि जब हम कोयले से कोक और कोल गैस का निर्माण करते हैं तो एक सह उत्पाद प्राप्त होता है। उसी सह उत्पाद को कोलतार बोलते हैं। यह गाढ़े काले रंग का लिक्विड होता है, आप सबने देख रखा है। इसमें अलग अलग तरह के एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, इसीलिए इसका क्या करवाते हैं? प्रभाजी आसवन करवाते हैं। इसका जब प्रभाजी आसवन करवाएंगे तो मध्य तेल अंश, एक कार्बनिक तेल प्राप्त होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? मध्य तेल अंश प्राप्त होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मध्य तेल अंश में मुख्य एरोमेटिक कंपाउंड क्या हैं? तो इसमें 2 ही मुख्य तरह के एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं मध्य तेल अंश में, एक तो फिनॉल और दूसरा है नेफ्थलीन। इसीलिए इस मध्य तेल अंश की अभिक्रिया हम किससे करवाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं। जब मध्य तेल अंश की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई तो
सोडियम फिनॉक्साइड के क्रिस्टल प्राप्त होंगे। उन क्रिस्टलों को अलग करके उसे CO2 से अपघटित कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। ये देखो मध्य तेल अंश है, मध्य तेल अंश में फिनॉल और नेफ्थलीन होता है, लेकिन ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने उसमें डाला तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मध्य तेल अंश में उपस्थित फिनॉल के अणु से ही अभिक्रिया करता है। जैसे ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होगा और ये सोडियम फिनॉक्साइड अलग क्रिस्टल में बदल जाता है और बाकी के द्रव से अलग हो जाता है। तो इसके क्रिस्टल अलग कर लेते हैं और इसे CO2 से इसकी अभिक्रिया करवाकर फिर से फिनॉल प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ ये मत सोचना कि फिनॉल से अभिक्रिया करवाई और फिनॉल ही प्राप्त हो रहा है। फिनॉल से ये अभिक्रिया फिनॉल से नहीं है, एक्चुअल में ये मध्य तेल अंश में उपस्थित फिनॉल के अणुओं से ये अभिक्रिया करता है, जिससे फिनॉल के अणु अलग हो जाते हैं किसके रूप में? सोडियम फिनॉक्साइड के रूप में, और उस सोडियम फिनॉक्साइड को फिर से फिनॉल में परिवर्तित कर लेते हैं। तो अब की बार जो फिनॉल प्राप्त हुआ वो शुद्ध है और ये अशुद्ध फिनॉल था। तीसरी अभिक्रिया है बेंजीन के ऑक्सीकरण से। बेंजीन तथा वायु के मिश्रण को 583 केल्विन पर गर्म वेनेडियम पेंटाऑक्साइड पर प्रवाहित करने पर बेंजीन फिनॉल बनाती है। बेंजीन के 1 मोल ऑक्सीजन के आधे मोल अणुओं से अभिक्रिया करते हैं। ये आधा अणु है ऑक्सीजन का और ये 1 अणु है बेंजीन का। ये दोनों जो आपस में अभिक्रिया करते हैं उच्च ताप पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो फिनॉल की प्राप्ति होती है। हाफ O2 का मतलब है 1 ऑक्सीजन। जब ये यहाँ जाती है तो इस कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन, इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसको अलग करके जब ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो वो हाइड्रोजन इसी O से आकर जुड़ जाता है। ठीक है। तो ये हाइड्रोजन कहाँ से आया? इस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था उसकी जगह हमने ऑक्सीजन को उससे जोड़ा और वो हाइड्रोजन इसी ऑक्सीजन से आकर जुड़ गया, तो ये क्या बन गया? फिनॉल बन गया। ये महत्वपूर्ण अभिक्रिया भी है, कई बार ये एग्जाम में पूछी जाती है। बेंजीन से फिनॉल का निर्माण। इसके बाद है चौथी विधि, राशिंग प्रक्रम। पिछले पाठ में भी ये अभिक्रिया आई थी। इस प्रक्रम में पहले बेंजीन से क्लोरोबेंजीन प्राप्त किया जाता है तथा फिर क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अति तप्त सिलिका SiO2 तथा भाप से करवाने पर फिनॉल प्राप्त होता है। ये ऊपर वाली अभिक्रिया पिछले पाठ में देखी थी, जब बेंजीन की वाष्प, HCl की वाष्प और ऑक्सीजन के मिश्रण को CuCl2 या FeCl3 उत्प्रेरक के ऊपर से उच्च ताप पर प्रवाहित करते हैं तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। और इस क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन कर देंगे सिलिका और उच्च ताप की उपस्थिति में, तो किसका निर्माण हो जाएगा? फिनॉल का निर्माण हो जाता है। तो ये अभिक्रिया जब एग्जाम में पूछी जाती है तो या तो सिर्फ सीधे ही नेम रिएक्शन के रूप में पूछी जाती है कि राशिंग प्रक्रम को समझाइए, या फिर राशिंग प्रक्रम में आने वाली दोनों अभिक्रियाओं को लिखिए, या फिर इस तरह से आएगी, अभिकारक दे के रखेंगे, ये A होगा, फिर आगे SiO2 723 केल्विन ताप और B क्या होगा, इस तरह से आने की संभावना ज़्यादा होती है। पांचवी और अंतिम औद्योगिक विधि है डाउ प्रक्रम। नेम रिएक्शन है, नाम अभिक्रियाएं जो होती हैं, वैज्ञानिक के नाम पर जो अभिक्रियाएं होती हैं वो अपने आप में ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। डाउ प्रक्रम में क्या होता है? राशिंग प्रक्रम द्वारा प्राप्त क्लोरोबेंजीन को CuCl2 की उपस्थिति में 300 एटमॉस्फेरिक ताप तथा 623 केल्विन ताप पर सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा अथवा सोडियम कार्बोनेट विलयन से जल अपघटित करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। तो यहाँ मैंने वो अभिक्रिया तो नहीं लिखी है क्लोरोबेंजीन कैसे बना। अगर एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि डाउ प्रक्रम को समझाइए तो आपको वो अभिक्रिया भी लिखनी है। कौन सी? ऊपर वाली, ये वाली। पहले आप क्लोरोबेंजीन का निर्माण करेंगे, पहले तो ये अभिक्रिया लिखोगे, फिर इन दोनों में से कोई एक अभिक्रिया लिख दोगे। ठीक है, कोई भी एक लिखनी है, दोनों नहीं लिखनी, या में है।
या तो इस तरह से बना सकते हैं, पहले क्लोरोबेंजीन का निर्माण किया और फिर आप उस क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन कर रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड से या फिर सोडियम कार्बोनेट से, तो दोनों में से एक अभिक्रिया लिखनी है। दोनों से बनने वाला उत्पाद, मुख्य उत्पाद एक ही है, फिनॉल। तो ये अभिक्रिया फिर आ गई है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन अभिक्रिया Cl की जगह ये OH आ जाता है, तो क्या बन जाता है, फिनॉल। और इसी तरह इसमें होता है, यहाँ HOH जल का अणु से जो OH है वो इस Cl को प्रतिस्थापित कर देता है, क्या बन जाता है, फिनॉल। यहाँ जो Cl प्रतिस्थापित हुआ वो इसके एक Na को ले जाकर क्या बना लेता है, NaCl। यहाँ से जो Na हटा वो जल के यहाँ बचे हुए H के, यहाँ जो HOH था वो OH तो चला गया C6H5 के पास, Cl को प्रतिस्थापित कर दिया, फिनॉल बन गया। Cl ने सोडियम के साथ NaCl बना लिया और जो सोडियम निकला उसकी जगह ये H+ आकर जुड़ गया, तो क्या बना, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट से क्या बन जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये थी औद्योगिक विधियाँ। अब देखते हैं फिनॉल के भौतिक गुण। फिनॉल के भौतिक गुण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने यहाँ फिनॉल के मुख्य भौतिक गुण ही लिखे हैं। जैसे फिनॉल रंगहीन होता है, विशिष्ट गंध वाला होता है, फिनॉल को सूंघते ही पता चल जाता है ये फिनॉल है। गलनांक होता है 314 केल्विन, क्वथनांक होता है 455 केल्विन। और मुख्य गुण ये हैं कि यह जल में आंशिक विलेय है, और आंशिक विलेयता का कारण क्या है, क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बंध बना लेता है। दूसरा भौतिक गुण है, वायु के संपर्क में आने पर ये ऑक्सीकृत होकर गुलाबी रंग के द्रव में बदल जाता है। और वो गुलाबी रंग किसकी वजह से होता है, फिनॉल किस में परिवर्तित हो जाता है, पैराबेंजोक्विनोन बनने के कारण यह गुलाबी रंग आता है। कई बार लैब में फिनॉल की जो पुरानी बोतल रखी होती है, जो बाहर रखी होती है, उसमें फ़िनॉल गुलाबी रंग का दिखाई देता है। वो इसलिए है कि फ़िनॉल जब बाहर रखा रहता है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण होने पर उसमें क्या बन जाती है, पैराबेंजोक्विनोन, जो गुलाबी रंग का होता है। इसीलिए फ़िनॉल गुलाबी रंग का दिखाई देता है, जबकि ये रंगहीन होता है। वैसे ये भी क्वेश्चन बनता है अपने आप में ही। आगे भी इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे। फिनॉल विषैला पदार्थ है तथा चमड़ी पर फफोले डाल देता है। फिनॉल अगर आपकी त्वचा के सीधे संपर्क में आता है तो आपकी जो ऊपर की चमड़ी होती है उसको जला देता है और डेड हो जाती है स्किन, वहाँ फफोला बन जाता है। विषैला पदार्थ है, कभी भी फिनॉल को सीधे हाथ से संपर्क में नहीं लाना चाहिए। यह पूतिरोधी तथा कीटाणुनाशक होता है। बहुत सी दवाइयों में भी फिनॉल का उपयोग किया जाता है। एलर्जी वगैरह हो जाती है या फिर कोई घाव हो जाता है तो ऐसी दवाइयों में पूतिरोधी के रूप में फ़िनॉल का उपयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक भी होता है। जो फिनाइल हम घरों में यूज करते हैं, हॉस्पिटल में यूज होती है, वो उसमें जो मुख्य रसायन होता है वो फ़िनॉल ही होता है। क्यों? क्योंकि ये कीटाणुनाशक होता है। अगला भौतिक गुण है, फिनॉल में अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनने के कारण इसके क्वथनांक समान अणुभार वाले ईथर, हेलो एल्केन आदि से अधिक होते हैं। तो इस तरह के तो क्वेश्चन अपने आप में ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जहां अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध दर्शाना होता है। फिनॉल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध दर्शाने वाली जो संरचना है, इसको आप रफ कॉपी में प्रैक्टिस ज़रूर करना। फिनॉल के 3 अणु लिखो एक जैसी स्थिति में। ये बेंजीन वलय है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। ऐसी संरचना इधर बनाइए और ऐसी यहाँ बनाइए। पहले फिनॉल के हाइड्रोजन और दूसरे फिनॉल के ऑक्सीजन के बीच में क्या बना दिया, हाइड्रोजन बंध। डॉटेड लाइन से दिखाते हैं हाइड्रोजन बंध को। दूसरे फिनॉल के H और तीसरे फिनॉल के ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बंध बनता है। हाइड्रोजन बंध बनने के कारण ही इसके क्वथनांक समान अणुभार वाले ईथर और हेलो एल्केनों से अधिक होते हैं, क्योंकि ईथर और हेलो एल्केनों में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन बंध बनने से ऐसा क्या हुआ कि क्वथनांक ज़्यादा हो गया? हाइड्रोजन बंध बनने से जो अणु होते हैं ये पास पास आ गए, संगुणित हो गए, और जब इसको गर्म किया गया
क्वथनांक का क्या मतलब होता है? अणु दूर दूर चले जाते हैं। जब कोई पदार्थ उबलने लगता है, द्रव से गैस में बदलना शुरू हो जाता है, तो वही उसका क्वथनांक होता है। तो इसके लिए फिनॉल को उबालने के लिए ज़्यादा तापमान की आवश्यकता है, यानी कि फिनॉल के अणुओं को दूर दूर करने के लिए ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होती है, क्योंकि अणु एक दूसरे में हाइड्रोजन बंध बनने के कारण संगुनित हो जाते हैं। तो ये थे फिनॉल के भौतिक गुण। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम फिनॉल के रासायनिक गुण।